पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं किस्मत कनेक्शन आरजे महिका के साथ, और ये इसका 8वां एपिसोड है। अगले दिन सब कैंटीन से लेक्चर लेने क्लास में जाते हैं, पर वहाँ जाकर पता चलता है कि आज कोई क्लास नहीं होगी। सब बच्चे क्लास से चले जाते हैं, सिर्फ पुलकित, चहक, गिनी, कुणाल, तान्या और रिया बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी चहक को याद आता है कि वो कैंटीन में फोन छोड़ आई है। वो क्लास से फोन लेने कैंटीन पहुँचती है, उसका फोन वहाँ नहीं होता है, तो वो छोटू से पूछती है, भैया यहाँ पर मेरा फोन था, देखा आपने? हाँ दीदी, हमें एक फोन मिला था, हमें लगा किसी बच्चे का होगा, वो वापस लेने जरूर आएगा, इसलिए अपने पास रख लिया। देखो ये है क्या आपका फोन? छोटू कहता है, हाँ यही है, थैंक यू भैया। कहकर वो कैंटीन से चाय लेती है और उसको पीती हुई वो कैंटीन से निकल रही होती है। तभी सामने से जय और उसके दोस्त आ रहे होते हैं। भाई यही थी वो लड़की जिसने हमें थप्पड़ मारा था, चलो फिर तो मजे लेते हैं। कहकर जय और उसके दोस्त उसके सामने आ जाते हैं। मेरे रास्ते से हटो वरना, चहक कहती है। वरना क्या? हाँ, जय कहता है, वरना मैं। कहकर चहक जय और उन लड़कों पर चाय फेंक देती है और उनको धोखा देकर वहाँ से भाग जाती है। लड़के भी उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। वो भागते भागते अपने क्लास में पहुँच जाती है और भागकर दरवाजा बंद कर लेती है। सब उसको ऐसे हांफते देखते हैं, तो उसके बाद उससे आकर पूछते हैं क्या हुआ, चहक ऐसे हांफ क्यों रही हो और दरवाजा बंद क्यों कर दिया? चहक उनको सारी बात बता देती है। बाहर से आवाज आती है, कहाँ छुप कर बैठ गई चुईया, दरवाजा खोल, आज तुझे बताते हैं कैसे किसी पर हाथ उठाया जाता है। तभी पुलकित सामने आता है और चहक से कहता है, चहक दरवाजा खोलो, इसको मैं देखता हूँ। अरे नहीं रहने दो, वो पागल है। चहक दरवाजे पर हाथ रखकर कहती है, अरे दरवाजा खोलो, हम देखते हैं इसे, आज इसको तो मैं बताता हूँ। कुणाल गुस्से में आकर कहता है, अरे नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, तुम दोनों पागल हो। हाँ चहक सही कह रही है, रिया कहती है। मत जाओ बाहर, वो खुद ही चले जाएंगे थोड़ी देर में, गिन्नी कहती है। फिर जैसे कभी वो मिलेगा ही नहीं, तुम तो ऐसे बोल रहे हो, कुणाल गुस्से में कहता है। अरे तुम ना पागल हो गए हो, खामखा लड़ाई मत करो, छोड़ो, तान्या कहती है। तभी बाहर से जय कहता है, कहाँ गई चुईया, डर गई? तभी पुलकित चहक को धक्का देकर साइड करके कहता है, आज तो ये पिट कर ही जाएगा, और फिर दरवाजा खोल देता है। अच्छा ये चुईया यहाँ है, अब बताता हूँ किसी पर चाय कैसे फेंकी जाती है। जय जैसे ही चहक के पास आ रहा होता है, तभी पुलकित उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है और कहता है, उसको हाथ लगाने से पहले मुझसे तो निपट ले। कहकर वो जय को एक घूसा मार देता है। अगले पल जय के दोस्त पुलकित को मारने के लिए आते हैं। अभी कुणाल आगे आता है, उन लड़कों में 2-3 घूसे मार देता है। पुलकित और कुणाल जय और उसके दोस्तों से लड़ रहे होते हैं। जब पुलकित जय से लड़ रहा होता है, तभी जय का दोस्त कहीं से एक डंडा लेकर आता है और पुलकित को जैसे ही मारने वाला होता है, तभी चहक पुलकित के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और वो डंडा चहक के सिर पर लग जाता है। जब पुलकित उसको देखता है तो चिल्लाता है, चहक! चहक एकदम से जमीन पर गिर जाती है, उसके सर में कहीं सारा खून निकल रहा होता है। जय जब ये देखता है तो अपने दोस्तों से कहता है, क्या किया तूने, चल अब यहाँ से निकल। कहकर जय और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। कुणाल भी चहक को जमीन पर गिरता देखकर वहाँ आ जाता है। पुलकित जमीन पर बैठा है और चहक को अपनी बाहों में लेता है, चिल्लाते हैं, चहक चहक आंखें खोलो। तभी रिया कहते हैं, पुलकित उसको हॉस्पिटल लेकर चलो, चहक बहुत खून निकल रहा है। कुणाल बाहर जाकर गाड़ी रोकता है। तभी पुलकित चहक को बाहों में उठाती हुई बाहर भागता हुआ आता है और उसको गाड़ी में डालता है। कुणाल और पुलकित चहक को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उनके पीछे पीछे रिया, तान्या और गिनी भी आ जाते हैं। पुलकित की शर्ट पूरी खून में लथपथ हो चुकी होती है। पुलकित चहक को बाहों में लेकर दौड़ते हुए चिल्लाता है, डॉक्टर डॉक्टर। तभी डॉक्टर वहाँ आता है। चहक के सर पर खून देखकर कहता है, जल्दी लेकर चलो। चहक को रूम के अंदर ले जाया जाता है और पुलकित, कुणाल, तान्या, रिया और गिनी सब रूम के बाहर बैठे होते हैं। सभी को चहक की बहुत चिंता हो रही होती है। इस टाइम पुलकित का हाल बुरा था, बेंच पर सर नीचे रखकर बैठा होता है, आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। तभी कुणाल उसके पास आता है, उसकी बगल में बैठ जाता है। पुलकित की आंखों में आंसू देखकर कहता है, कुछ नहीं होगा चहक को। पुलकित कुणाल की ओर देखता है और उसे सीने से लग जाता है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, वे तो कह रही थी कि मत जाओ मत जाओ, मैं ही पागल था जो मैंने दरवाजा खोला, मुझे पता होता ये होने वाला है तो मैं यह कभी नहीं करता। और सुबक सुबक कर रोने लग जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है। कुणाल और पुलकित डॉक्टर को देखकर खड़े होते हैं और कहते हैं, अब कैसे है वो? अब वो खतरे से बाहर है डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर कहता है, हाँ वो खतरे से बाहर है। कुणाल और पुलकित एक चैन की सांस लेते हैं। सर पुलिस स्टेशन आ गया,
शंकर गाड़ी रोकते हुए बोलता है। तभी पुलकित अपनी यादों से बाहर आता है। एक पल के लिए सहम जाता है। शंकर उसको खोया हुआ देखकर बोलता है, अब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, कहकर पुलकित गाड़ी से बाहर आता है। पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर बाहर खड़े कांस्टेबल से पूछता है, जो लड़की कुछ देर पहले यहाँ बैठी थी वो कौन से लॉकर रूम में है? वह लड़की तो यहाँ नहीं है। कांस्टेबल पुलकित से कहता है, यहाँ नहीं है मतलब जमानत हो गई क्या? पुलकित कांस्टेबल से पूछता है, नहीं सर, उसको तो हॉस्पिटल लेकर गए हैं। हॉस्पिटल? व्हाट? पर क्यों? पुलकित हैरान होकर कहता है, सर उसकी ड्रग्स लेने के कारण हालत बहुत खराब हो गई थी। अचानक हमें उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। कौन से हॉस्पिटल लेकर गए हैं? पुलकित ने कहा, उसको दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती किया है। पुलकित बाहर आता है, अपनी जीप स्टार्ट करता है और जीप को सीधा हॉस्पिटल की ओर मोड़ता है। उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के सामने पहुंचती है। वह हॉस्पिटल के अंदर जाता है और काउंटर पर पूछता है, अभी यहाँ कोई चहक नाम से कोई पेशेंट एडमिट हुई है, उसका रूम नंबर क्या है? सर मैं चेक कर बताती हूँ, काउंटर वाली लड़की ने कहा। और अब इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको सुनना होगा पॉकेट FM कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।